जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 चिड़ियाओं की कहानी। एक समय की बात है, 4 चिड़िया एक पेड़ पर रहती थीं। वह एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 औरतों को बात करते हुए सुना। वो औरतें कार्तिक माह के व्रत, फल और नियम के चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़िया कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगीं। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल और चावल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया नहा कर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी अब बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वो भी दोनों चिड़ियाओं के साथ सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही हैं। उसे लगा ये तो खिचड़ी खाकर सो रही हैं। उसने खिचड़ी का खुरचन खाई और वो भी सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वो चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो राजा के घर हथुनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के घर दासी बनी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। और राजकुमारी को अपने पिछले जन्म के सब बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह हुआ, जब वह विदा हुई तो राजा से बोली कि मैं अपने सहेली और दासी को अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली मैं इस हथुनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा हथुनी को ले आओ, पर हथुनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथुनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथुनी खड़ी हो गई। यह देखकर वो राजकुमार जो लड़की को ब्याहने आया था वो बोला तुमने इसके कान में क्या कहा कि ये तुरंत खड़ी हो गई? मुझे भी बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने राजकुमार को अपनी पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार बोला कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे।